जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 23 नवंबर 2021। 23 नवंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का पहला बिटकॉइन शहर बसाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ बिटकॉइन शहर बसाने की घोषणा की है और एल सल्वाडोर ही विश्व का पहला ऐसा शहर है जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में मान्यता प्रदान की है। इस बिटकॉइन शहर में बिटकॉइन सपोर्टिंग बॉन्ड के जरिए फंडिंग की जाएगी। इस शहर को बिटकॉइन इस्तेमाल के जरिए नए तरीके से विकसित किया जाएगा और इस वैल्यू एडेड टैक्स के अलावा कोई टैक्स नहीं लगेगा। अर्थात बिटकॉइन शहर में केवल वैल्यू एडेड टैक्स ही देना होगा, इसके अलावा और कोई भी टैक्स सरकार नहीं लेगी। यह बिटकॉइन शहर पूरी तरह से बिटकॉइन के आकार का बनाया जाएगा जो ऊंचाई से देखने पर बिटकॉइन जैसा दिखेगा, अर्थात इसका एरियल व्यू बिटकॉइन जैसा होगा। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नईब बुकेले और एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रानी गैडिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। गृह मंत्री अमित शाह ने 22 नवंबर 2021 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में रानी गैडिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना को केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की गई है। लुआंगकाओ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रानी गैडिनल्यू का जन्म स्थान है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह। लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीट। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने एसबीआई के साथ समझौता किया है। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का ओनरशिप टाटा स्टील के पास है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने घोषणा की है कि आईपीएल 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। यह आईपीएल का 15वां संस्करण होगा। भारत में कोविड-19 की स्थिति के कारण 2020 के आईपीएल के साथ साथ 2021 आईपीएल का दूसरा चरण संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। इस बार आईपीएल की नीलामी में 2 नई टीमें शामिल होंगी, जिनमें 2 नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ की होंगी। और वेस्टइंडीज में आईसीसी अंडर 19 पुरुष का वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा और यूएई में हाल ही में आईपीएल के 14वें संस्करण का समापन हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की गई है? कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। ये तीनों विधेयकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द करने की घोषणा की है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर 2021 को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगभग साल भर से आंदोलन कर रहे थे और अंत में सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। इन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद में बिल लाना होगा और फिर बिल पर बहस और वोटिंग के बाद ही कानून निरस्त हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन, आईआईटी गुवाहाटी में CNT सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और CIKS सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 नवंबर 2021 को IIT गुवाहाटी में CNT व CIKS का उद्घाटन किया है। इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया है। नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों का सामना करना और नैनो टेक्नोलॉजी में उद्योग के साथ अकादमिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केंटो मोमोटा। बैडमिंटन में वर्ल्ड के नंबर 1 जापान के केंटो मोमोटा ने बाली में 21 नवंबर 2021 को फाइनल में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष का एकल खिताब जीत लिया है। और दूसरे नंबर पर हैं एंडर्स एंटोनसेन। और जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रही हैं NAN से यंग, इन्होंने महिला एकल के फाइनल में विजय प्राप्त की है। इन्होंने जापान की अकाने यामागुची को पराजित किया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, प्रेसिडेंट जोको विडोडो और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। अगला क्वेश्चन, WTA फाइनल्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गार्बिन मुगुरुजा। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है गार्बिन मुगुरुजा और इन्होंने ही WTA फाइनल्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ये स्पेन की रहने वाली हैं और इन्होंने मैक्सिको के ग्वादजारा में खेली गई WTA फाइनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने पहली बार WTA फाइनल जीता है। इस खिताब को जीतने के बाद मुगुरुजा की रैंकिंग में सुधार हुआ और वह अब महिलाओं की टेनिस रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। एनेट कोंटावीट, ये एस्टोनिया की हैं और ये उपविजेता हैं। अगला क्वेश्चन, ICC के नए CEO कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही हैं जियोफ एलार्डिस और इन्हें अब ICC का नया CEO बनाया गया है। ये मनु साहनी का स्थान लेंगे और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। हाल ही में सौरव गांगुली को ICC का अध्यक्ष बनाया गया है। अनिल कुंबले ने ICC के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन, कतर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किस रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज बेंज के रेसिंग ड्राइवर हैं। हैमिल्टन ने अपनी 7वीं सीजन जीत और कुल मिलाकर 102वीं जीत दर्ज की है। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ऑप्शन बी पर हैं मैक्स वर्स्टप्पन, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। फर्नांडो रेनॉल्ड, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, युगांडा पैरा बैडमिंटन में भारतीय दल ने कितना पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 47। युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट में भारतीय दल ने 47 पदक जीता है। इस पदक तालिका में 16 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। पलक कोहली, अबू हुबैदा और
अम्मू मोहन ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। युगांडा की राजधानी कंपाला, करेंसी युगांडा सीलिंग और प्रेसिडेंट हैं योवेरी म्यूज़वेनी। और युगांडा के प्रधानमंत्री हैं रोबिना नबांजा। अगला क्वेश्चन, एम.एन. भंडारी को किस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मद्रास उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को 22 नवंबर 2021 को मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। 26 जून 2021 से 10 अक्टूबर 2021 तक एम.एन. भंडारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में राजेश बिंदल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल। आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और आज की करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।